सो अब से 30 डेज़ तक हम सिर्फ आई मेकअप के वीडियोज़ लेकर आएंगे। एंड मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, बट स्टिल आप सभी के लिए हमें कंटिन्यूएशन में एक वीडियो अपलोड करना है सो दैट आप चीज़ों को सीख सकें, है ना। सो इसीलिए इग्नोर द वॉइस एंड फोकस ऑन द कंटेंट। लाइक आपको हम जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। सो यहाँ पे हमने सिर्फ आई मेकअप करना है, बट स्टिल आप आई मेकअप भी कर रहे हैं तो आपको CTM तो करना ही होगा, है ना। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पर CTM के प्रोसेस को फॉलो किया है। आप अगर आई मेकअप में प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ CTM कर रहे हो तो सिर्फ आई एरिया ही सफिशेंट होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन करना होगा। एंड मॉइस्चराइज़र शुड बी लाइक आपको थोड़ा सही से लगाना होगा। मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट करता है जब भी हम लाइक मेकअप करने के लिए जाते हैं। और जनरली मैं रिकोट का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, चाहे मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, चाहे मैं अपनी क्लाइंट को दे रहे हूँ, चाहे हम ब्राइड को दे रहे हो। उसका मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेक्सचर क्रिएट कर देता है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो 2 से 3 बार हम लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड इवन मैं ये बता रही हूँ आपका अगर बजट कम है तब, ठीक है। बट अगर आपका बजट अच्छा है, आप अच्छे प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं ना, तब आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। नाउ अभी हम यहाँ पर लगा रहे हैं कंसीलर, ठीक है। कंसीलर क्यों लगाया जाता है? कंसीलर लगाने से क्या होता है ना, जो हमारी स्किन होती है लाइक कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो डार्क सर्कल्स होते हैं, स्पेशली आई के पास ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंट होते हैं। कंसीलिंग का मतलब होता है उन चीज़ों को वो छुपा देता है एक हद तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं छुपाता है, बट हाँ बहुत हद तक छुपाने का काम करता है, कंसील कर देता है आपकी स्किन को। इसीलिए हम कंसीलर का इस्तेमाल करते हैं। कंसीलर लगाने के बाद आपको बहुत लाइट ब्लेंड करना है। एंड यू कैन सी कि जो हमारा टेक्सचर है वो न्यूट्रल हो चुका है ना। हमने बहुत लाइट लिया है, क्योंकि अब जब भी कभी भी काम कर रहे हो, प्रैक्टिस सेशन भी कर रहे हो, या आपकी क्लाइंट भी आ रही है, आपका बजट अकॉर्डिंग मेकअप है, आप मेकअप अच्छा दीजिए, लेकिन प्रोडक्ट भी आप उतना ही यूज़ करेंगे ना, है ना। पार्टी मेकअप आई लुक है तो आपको उसी हिसाब से काम करना होगा। देन हम अब बेस एप्लीकेशन करेंगे। एंड जब भी हम बेस एप्लीकेशन करते हैं, जो हमारा बेस का कलर होता है वो तो हाईलाइट होता है ना। बेस एप्लीकेशन करने के बाद फिर से आपको ब्लेंडिंग प्रोसेस फॉलो करना है। ब्लेंडिंग आप डैबिंग मोशन में कीजिएगा सो दैट आपकी जितनी भी प्रोडक्ट है ना वो बहुत अच्छे से स्टे करता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, और जो मैं अपने मैक्सिमम वीडियोस में बताती हूँ, कि आपका जो ब्लेंडर होगा, ब्यूटी ब्लेंडर, उसको हमेशा आप पहले पानी में डिप करके अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे, ताकि जितना भी नरिशमेंट ऑफ वाटर उसको चाहिए होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। नाउ आपको पाउडर एप्लीकेशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होगा शेडो एप्लीकेशन। एंड शेडो शुड बी लाइक आप बहुत ध्यान से फिल करिएगा ना जब भी हम शेडो एप्लीकेशन करते हैं ना। सो अगर हमने जो भी कलर्स लिए हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप पैलेट से फिर से वही कलर लेने के बाद आपको आपके क्रीज लाइन वाला जो एरिया होता है, सबसे पहले वहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी होती है, ठीक है। आँखों का जो कॉर्नर्स होते हैं, आउटर कॉर्नर, वहाँ पे आपको थोड़ा सा वी शेप क्रिएट करना होता है। मैं हर बार आप लोगों को इतनी डिटेल्स में बताती हूँ, आप लोगों को समझ में आती है ना चीज़ें, मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिर आपको बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। एंड वन मोर थिंग आपको जरा याद रखने वाली है कि आपको दोनों साइड का जो शेप है वो भी मेंटेन करते रहना है ना। आपको शेप्स को अगर आप प्रॉपर्ली नहीं देखेंगे तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ख़राब हो जाएगा शेप तो। सो अभी जितना भी फोकस है वो सारा आपको अपने आई शेडो ब्लेंडिंग टेक्निक्स पर देनी है। एंड ब्लेंडिंग टेक्निक आपकी बहुत ही फ्लॉलेस होनी चाहिए। और अब तक आपको कुछ तो ब्लेंडिंग का प्रोसेस समझ में आ गया होगा, लाइक आप अब तक तो कुछ तो ब्लेंडिंग कर पा रहे होंगे, है ना। ब्लेंडिंग में आपको ध्यान रखनी है कि आपको फर्स्ट यू हैव टू आपको क्रीज एरिया में ब्लेंड करना है, ठीक है। पहले आपको क्लॉकवाइज जाना है, देन एंटी क्लॉकवाइज, देन स्मॉल पोर्शन लेकर के सर्कुलेशन वे में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये जो पैटर्न है इसको आपको अच्छी तरीके से बनाना है। एंड इसके बाद जब आपका ब्लेंडिंग बहुत अमेजिंग हो जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ब्लेंडिंग हो रही है। और अमेजिंग होगा कैसे, ये कैसे पता चलेगा? ब्लेंडिंग करते समय पर कोई भी लाइन विजिबल नहीं रहेगी कलर्स की, ठीक है। सी आँखों के जो शेप है उसकी लाइंस नहीं गहरी, ठीक है। अगर हम जब शेडो को मर्ज करते हैं, अभी एक सिंगल शेडो है, अभी अपने और शेडोज़ ऐड करेंगे,
तो आपको पता चलेगा कि जब भी हम शेडोज़ को ऐड करते हैं तो कोई लाइन नहीं विजिबल होनी चाहिए। हर एक लाइन में प्रॉपर ब्लेंडिंग टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, ताकि ब्लेंडिंग में भी ऑम्ब्रे इफेक्ट आप क्रिएट कर सके। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा क्रीज क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर। सो आप सबसे पहले जो बेस होता है वो आईलिड के नीचे वाले पोर्शन में लगाइए। जस्ट टेल योर क्लाइंट टू लुक अप। जैसे वो लुक ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना सेगमेंट है आपको क्रीज लेने के लिए। ठीक है, एंड हमको बहुत छोटा सा ही क्रीज देना है, सो हम इतना ही लेंगे। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है ना, बस ब्लेंडिंग करनी है, ताकि जो मैं अभी आपको बता रही थी कि कहीं से कोई लाइन विजिबल ना हो। ठीक है, एज यू कैन सी है कोई लाइन विजिबल है आपको कि नहीं, अलग से कुछ लाइन दिख रहा हो कि हमने प्रोडक्ट लगाया है और वो लाइन दिख रही है। जो भी हमने काम करना है वो ऐसे करना है कि जितना भी न्यू चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं ना अपने ब्लेंडिंग प्रोसेस में, वो आपस में ऐसे मिल जाए कि एक बहुत ही अच्छा ऑम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो कहीं से भी कोई विजिबल लाइन नहीं है, एक में मिल चुका है। अब हम ये क्यों करते हैं, सी अगर आपको कोई मेकअप नहीं समझ में आता है ना, तो ये सबसे सेफेस्ट मेकअप होता है, लाइक सबसे सेफ साइड मेकअप होता है। आपका जो भी क्लाइंट का ड्रेस है ना, ठीक है, आप उसका बेस शेडो मार दो, लाइक मार दो इन द सेंस कि बेस शेडो कर दो। फिर उसके बाद जो शेडो पिगमेंट्स होते हैं या प्रॉपर पिगमेंट्स होते हैं, आप उसको इस तरीके से हाफ क्रीज में दे दीजिए बस। देन आपके जो भी फर्दर एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक लाइनर एप्लीकेशन, देन मस्कारा, जो भी जितने भी रहते हैं सबको प्रोसेस फुल कीजिए। और उसके बाद यू कैन सी हियर द रिज़ल्ट ऑफ द आई मेकअप। बहुत सिंपल आई मेकअप आप इससे कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पर होती है, मैं आपको हर एक वीडियो में गड़बड़ होने वाली चीज़ें भी दिखाती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की तो आपके साथ क्या हो सकता है, इस आँख, एक आँख का शेप एकदम अच्छा बन जाएगा, एक आँख का शेप अच्छा नहीं बनेगा। तो इन सब चीज़ों को कौन ध्यान देगा, आप सभी ध्यान देंगे। और आप लोग कब ध्यान देंगे इन सब चीज़ों को, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। सो इस वीडियो में हमने ऐसे ही दिखाया है, एक आँख का परफेक्ट, एक आँख का इम्परफेक्ट। तो आपको गलतियाँ समझ में आएगी कि क्या गलतियाँ होती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एक लेफ़्ट वाला जो आई है उसमें कितना परफेक्ट लग रहा है, जो फैक्ट्स हमने दिए हैं वो कितने परफेक्ट लग रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इधर वाला जो पोर्शन है उसे उठ गया है। सो ये सारा जो शेप है ये आपको ऐसे ही मैनेज करना होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं मैनेज करेंगे तो ये आपका आई मेकअप ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आई मेकअप का जो हमारा अभी बेसिक कोर्स चल रहा है वो ऑलमोस्ट 2 महीने हम चलाने वाले हैं, जिसमें हम बेसिकली आपको आई मेकअप के बहुत सारे वेरिएशन सिखाएंगे। सो बेसिक जो हमारे होते हैं ना उसी में टाइम लगता है। जब भी आप बेसिक चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लेते हो, अच्छे से सीख जाते हो, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप की जो जर्नी होती है ना गाइस, वो बहुत ईजी हो जाती है। सो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ बेसिक में फोकस करना है। एंड आप ऐसे चैनल्स देखिए जहाँ पे बेसिक चीज़ों को ज़्यादा सिखाया जा रहा है। अगर आप अभी न्यू हैं, अगर आपका एडवांस है, तब यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं। लाइक एक पीके मेकअप स्टूडियो है जिसका मैं खुद भी देखती हूँ। कशिश जिंदल मैम जो है वो मेरी फेवरेट है। लाइक जब वे शी टीचर्स ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सो आप अगर देखेंगे तो मैंने भी उन्हें सब्सक्राइब कर रखा है। लेकिन अब मैं ये किसके लिए बता रही हूँ, जो प्रोफेशनल्स हो चुके हैं। ठीक है, मैंने बेसिक इतना डीप और डिटेल्स में बताते तो अभी तक किसी को नहीं दिखा है, क्योंकि बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बेसिक नॉलेज नहीं रहेगी तो आपका काम परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आप ले लेंगे, लेकिन अगर आपका बेसिक ही सही नहीं है तो फिर क्या मतलब। प्रोडक्ट का कोई कमाल नहीं होता है मेकअप में, जो भी कमाल होता है वो आपके हाथों का होता है, आपके हुनर का होता है। तो जितना ज़्यादा अच्छा आपका हुनर, उतना ज़्यादा अच्छा आपका काम है ना। सो किससे आपका काम बनता है, हाथों से, आपके प्रैक्टिस से। बिल्कुल भी अगर लोगों को लगता है ना कि अच्छा वो मेकअप प्रोडक्ट से हम भी करेंगे तो हमारा भी ऐसा होगा, या ब्रशेस हम वही यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो मेकअप ब्रशेस से हमारे जितने भी सीनियर एंड प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, अगर उसको ही हम यूज़ करेंगे तो हमारा भी मेकअप वैसा ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो उनका मेकअप उसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वो इतने सालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ ना, कि अगर वो सेम मेकअप आर्टिस्ट बेसिक ब्रशेस से करेंगे, बेसिक प्रोडक्ट से करेंगे, तब पर भी उनका मेकअप बहुत अच्छा होगा। बिकॉज दे यूज़ देयर, मतलब उनको एक आइडिया है उन सभी को कि कैसे वो अपना मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
किस तरीके से वो अपने मेकअप को और भी एनहेंस कर सकते हैं विद बेसिक प्रोडक्ट्स। उनको टेक्निक्स पता है, और टेक्निक्स कैसे आती है, ईयर ऑफ प्रैक्टिस से आती है। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगा आप कैसे उन चीज़ों को एनहेंस करेंगे। स्टार्टिंग में जब आप मेकअप कर रहे होते हैं ना, तो आपको आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं ना, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर एक सेक्टर में आपको टीम अप होके रहना होता है। आप कहीं जॉब करने के लिए जा रहे हो, सो वहाँ पर बहुत जगह जगह से लोग आते हैं, ठीक है। एक बहुत प्रोफेशनल जगह पे अगर जाओगे तो आप बहुत सारे लोग वहाँ पे टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको इतना आइडिया ही नहीं होता है। और मैं बता रही हूँ, जो मैं अपने यहाँ अपनी टीम के साथ करते हैं, हमारी जो टीम है वो बहुत कोऑपरेटिव है, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। क्लाइंट्स को अगर कुछ लगे कि हाँ ये गड़बड़ है, सो क्लाइंट को बिना बताए उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है। दिस इज़ कॉल्ड टीम वर्क, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आईब्रोज फिल करने हैं, एंड देन उसके बाद आपको हाईलाइटिंग लगाना है ब्रो बोन एरिया पे। सो नेक्स्ट स्टेप आपको आईलाइनर एप्लीकेशन करना है, एंड वी हैव टू फॉलो द एंटायर प्रोसेस प्रॉपरली। एंड यहाँ पर अपने बहुत स्लो में आईलाइनर एप्लीकेशन आपको दिखाई है, सो दैट आप उसे प्रॉपरली समझ जाएं, एंड मेक श्योर कि ये थोड़ा सा डिफरेंट आईलाइनर है, सो इसे आप प्रॉपरली फॉलो करें। एंड आप ब्रश को देखिए किस तरीके से मूव करना है। ब्रश जो हम लेते हैं ना, एंगल ब्रश होता है, उसका मूवमेंट भी जैसे जैसे हम पोजीशन चेंज करते हैं ना, वैसे वैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसके बाद आप मस्कारा एप्लीकेशन करेंगे, एंड देन और भी जो भी टचअप होगा वो करेंगे। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। वीडियो पूरा आप ज़रूर देखिएगा, एंड मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस वीडियो में, इस मेकअप में आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। इसमें कुछ ऐसे डिफरेंट, दोनों आँखों के मेकअप में हमने बहुत सारा डिफरेंट क्रिएट किया है, डिफ्रेंसिएशन लुक क्रिएट किया है। दोनों में पैटर्न हमारा सेम है, ठीक है, लेकिन हमने उनको जानबूझ के डिफरेंट क्रिएट किया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि गलतियाँ जब हम मेकअप करते हैं, क्लाइंट आती हैं, तो कहाँ कहाँ हो सकती हैं। सो वो कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल द latest updates and notification, ठीक है। So bye everyone, thank you for watching.